हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मेरा स्टडी रूटीन जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था और मैं अब बैठ गई थी स्टडी करने। तो बज रहे थे दिन के 10:30। फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले सीटेट का पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी। जो भी एस्पिरेंट्स हैं सीटेट के सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा सीटेट क्लियर हो गया है पेपर 1 और पेपर 2 भी, लेकिन मेरे अदर स्टेट के लिए एलिजिबल होने के लिए मुझे 90 नंबर चाहिए। मेरे 89 नंबर हैं, तो मैं यूपी में ही दे सकती हूँ पेपर, अदर स्टेट में नहीं दे सकती। इसके लिए मैंने फिर से फॉर्म भरा हुआ है और मैं सेकंड पेपर की तैयारी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट किए हैं तो भी आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या-क्या है। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेने हैं, जो भी पिछले 10 सालों में हुए हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, सिलेबस देख लें और पीवाईक्यू सॉल्व करें, इससे ये पता चल जाएगा आपको कि पेपर कहाँ से बन रहे हैं। आप उन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ लीजिए जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। और सीटेट में पेडागोजी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप लोग नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स पढ़ लेते हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप पास करने भर का ज़रूर पढ़ सकते हैं। और अगर आप सही टाइम से तैयारी कर रहे हैं फिर तो आप अच्छे से कर ही सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर सीटेट आपका कंप्लीट है, अगर आप 90 नंबर से ऊपर हैं तो आप अदर स्टेट के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। तो इसलिए आप लोग इतना प्रयास करें कि भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हों, लेकिन आपका 90 से ऊपर ही होना चाहिए। इससे आपको यह बेनिफिट हो जाता है कि आप किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी आती है तो आप उधर फॉर्म भर सकते हैं और पेपर भी दे सकते हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर एससी एसटी से हैं, अगर आपका 82 है, आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ अपने ही स्टेट में दे सकते हैं पेपर और वहीं के टीचर बन सकते हैं। अदर स्टेट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं अपना पेपर। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का यह सवाल रहता है कि अगर सीटेट क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, तो कितने घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। अगर आप जितनी देर तक कंफर्टेबल हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप पढ़िए, लेकिन जितनी देर पढ़िए कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाएँगे। फ्रेंड्स, अगर हम एक पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठते हैं तो हमको 2 से ढाई घंटे आराम से लग जाते हैं, अगर हम उसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे अगर आप फर्स्ट बार पेपर दे रहे हैं। और अगर आपने इससे पहले भी पेपर दिया है और आप क्वालिफाइड हैं, आप अपना नंबर गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप इससे कम भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ बैठकर ही पढ़ाई कीजिए 4 घंटे, 5 घंटे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी टाइम बैठिए, लेकिन आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतने टॉपिक कवर करने हैं और मुझे इतने घंटे में ही कवर करने हैं। तो आपको सुबह से लेकर शाम तक वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी चाहिए।
सबसे बेस्ट तरीका होता है फ्रेंड्स कि आप सुबह उठें तो आपको दिन भर में कितने घंटे पढ़ना है और क्या-क्या सब्जेक्ट कितनी देर के लिए पढ़ना है, ये सारा चीज़ सिलेबस बना लें। तो इससे आपको सिलेबस और टॉपिक कवर करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है और आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपका कोई रूटीन नहीं रहता है, आप कोई सिलेबस बनाकर नहीं पढ़ते हैं, तो पेपर के लास्ट टाइम में यही होता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे अभी इतना सारा पढ़ना है, तो बच्चे प्रेशर लेके पढ़ाई करने लगते हैं, जिससे होता ये है कि उनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्फ्यूज़न बढ़ता है, क्योंकि वो किसी भी टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। वो पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है हाँ, समझ में आ गया, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप स्टार्टिंग से ही अपना एक अच्छा रूटीन बनाकर उसे फ़ॉलो करते हुए पढ़ाई करें, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स जब से ये चुनाव का डिसीज़न आया है, जब से हमारी सरकार भी हरकत में आ गई है, तो इसका हम लोगों को यह फ़ायदा होगा कि हो सकता है सरकार कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ दे, तो हमें अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से करते रहना है और प्रयास यही करना है कि हमारा सीटेट में 90 से ऊपर हो, क्योंकि अगर अदर स्टेट की गवर्नमेंट भी कोई भी जॉब देती है, तो उसके लिए हम योग्य हों। तो इसीलिए अभी हमें सीटेट और सीटेट के जस्ट बाद हम जिस भी चीज़ की टीजीटी, पीजीटी जूनियर या फिर सुपर टेट जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उस पे हमें लग जाना है, क्योंकि सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं, ये कोई नहीं जानता है। और फ्रेंड्स जो लोग बाहर रह रहे हैं, फैमिली से दूर हैं, उनके ऊपर इतना बर्डन भी नहीं रहता है काम-वाम का, वो अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हाउसवाइफ़ को, क्योंकि उनको फैमिली भी मैनेज करना रहता है और अपनी स्टडी भी, जिससे उनका ये है कि उनका कोई रूटीन नहीं बन पाता है कि उनको कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे काम करना है। उन्हें पढ़ाई के बीच-बीच में भी उठना पड़ता है। तो जो भी हैं एस्पिरेंट्स जो मैरिड हैं, उनका तो कोई रूटीन नहीं, उन्हें तो कुछ भी कह भी नहीं सकते। लेकिन लेकिन अगर आप बाहर हैं, आपके ऊपर किसी काम का प्रेशर नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं और चैलेंज लेके कर सकते हैं कि मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है और परेशानी उन लोगों को हो जाती है जो लोग घर में रहते हैं और फैमिली के साथ रहकर उन्हें काम भी करना होता है और पढ़ाई भी करनी होती है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो बनाने का सबसे ज़्यादा यही मतलब होता है कि जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं, लड़कियाँ हैं जो कुछ करना चाहती हैं पर कर नहीं पा रही हैं, तो वो वीडियो को देखकर मोटिवेट हों और अपना टाइम सेट कर सकें। जब भी वो काम से फ्री हों अपनी पढ़ाई करें, फिर काम करें, फिर पढ़ाई करें, पढ़ाई के बीच में थोड़ा रेस्ट करें। ऐसे करके वो अपना पढ़ाई कर सकती हैं, क्योंकि वो लगातार बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। फ्रेंड्स अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और ये भी सच है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, आप कहीं सेट हो जाते हैं तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जो चीज़ें आपके अगेंस्ट में होती हैं वो आपके फ़ेवर में हो जाती हैं और आप जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिलने लगती है। तो फ्रेंड्स मेरा यह स्टडी ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो में अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।